अमृतपाल जब पैदा हो गया, हजारों की भीड़ लेकर एक आदमी थाने पर चढ़ रहा है और आपने उसके 5 के 5 लोगों को बरी कर दिया, तो आप तो उसको बढ़ा रहे हैं। अगर उसी दिन उसको घेराबंदी करके इंटरनेट बंद करके उस जैसे को उसी दिन अगर गिरफ्तार कर लिया होता या तमाम चीजें कर ली होती तो आज ये इतना बड़ा नाम नहीं बनता। राज्य में इस तरीके से एक गैंगस्टर एक देश के फिल्म स्टार को कह रहा है कि मैं गोली मार दूंगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई आपने पैदा कर दिया, दीप सिद्धू का आपने देखा, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने देखा, अब ये नया लड़का, अब ये अमृतपाल आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। पंजाब में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है अमृतपाल सिंह के इर्द गिर्द, उसको लेकर के पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। सवाल ये है कि क्या ये एक आतंकवादी घटना की तरफ बढ़ते हुए पंजाब के निशान हैं? क्या इसमें अब एनआईए की एंट्री होगी? क्या इसमें अब अजीत डोभाल और अमित शाह की जुगलबंदी काम करेगी? और अमृतपाल सिंह का भविष्य क्या रहने वाला है? पंजाब का भविष्य क्या रहने वाला है? खालिस्तान को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं कि एक बार फिर से खालिस्तान सर उठा रहा है, उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे शिवम त्यागी जी से। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आज एक खबर आती है, कल से ये खबर आ रही है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा है और तमाम चीज़ें होती हैं, और आज कहा जाता है 4 लोगों को गिरफ्तार करके असम भेज दिया गया। और दूसरी बात, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध इनके स्टेबल होते हैं। पंजाब में पाकिस्तान का इतना इंटरेस्ट क्यों? देखिए, पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से वहाँ ड्रग्स और तमाम चीज़ों की बात होती है, पाकिस्तान को उससे पैसा मिलता है। बॉर्डरिंग स्टेट में जिस तरीके से अनरेस्ट वो लगातार फैलाते आए हैं, आपने देखा होगा। आप एक चीज़ बताइए, कोई भी मूवमेंट जाइए, वारिस पंजाब दे या जो भी है, इसके लिए पैसा चाहिए, आपको हज़ारों करोड़ रुपया चाहिए, वो तो इनके पास नहीं है। एक देश को डिस्टेबल करने में उसके पड़ोसी को हमेशा इंटरेस्ट होता है कि उसे उससे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है और तमाम डिसीजंस जो हैं सरकार ने एकदम बहुत ही बेहतरी के साथ लिए हैं, डिसाइसिवनेस बहुत अच्छी रही है डिसीजंस की, तो किसी का भी परेशान होना जायज़ है। दूसरी तरफ उनका खुद जो मुल्क है वो एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम ब्रेक हो चुका है बुरी तरीके से। खाने के लाले हैं, 150 रुपए किलो का तो आटा मिल रहा है, लेकिन बावजूद उसके इस देश को तोड़ने की कोशिश और ख़ास तौर पर खालिस्तान वाली सोच को पनपने में मदद करने की जो उनकी वो कोशिश है, वो इस बार विफल होगी, क्योंकि यहाँ सरकार अब कोई और है। जहाँ तक बात खास तौर पर ये अमृतपाल की मैं करूँ, आप इसके तमाम इंटरव्यूज़ उठाकर देखिए। एक व्यक्ति, आप उसका पूरा बैकग्राउंड अगर देखेंगे, तमाम तरह की चीज़ें, कनाडा में ट्रक चलाने वाला एक व्यक्ति, यहाँ कर जिस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहा है, बरगला रहा है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन बात करता है कि वो हिंदुस्तान से नहीं है, वो बात करता है कि पंजाब एक अलग स्टेट हो जाएगा। मुझे लगता है इस तरीके के मंसूबे रखने वाले लोगों को लिए कोई 7 जन्म उन्हें लेने पड़ेंगे। जिस तरह की सरकार है अभी, जिस तरीके के इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, आप इस तरह की बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, एक मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो ये कि अरविंद केजरीवाल की राज्य में सरकार है और उनका जिस तरीके से इंक्लिनेशन रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का झुकाव रहा है, जिस तरीके से ये अनक्लेम्ड रिपोर्ट आई है कि उन्होंने खालिस्तानियों सपोर्टर्स से पैसे लिए हैं, खालिस्तान से फंडिंग कराई है, खालिस्तान को लेकर तमाम तरीके की उनकी सिंपैथी नजर आई, उस बात पर एक भी स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का आज तक नहीं आया। खास तौर पर कुमार विश्वास ने कहा था कि खालिस्तानियों से पैसे लेते हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेटमेंट जो था वो कुमार विश्वास का ये था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कॉन्वर्सेशन के दौरान ये कहा कि भाई मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ। तो कुमार विश्वास ने कहा कि भाई वहाँ पर सेंटिमेंट दूसरा है, आप वहाँ पर नहीं बन सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा तो सीएम नहीं बन सकता तो क्या हुआ, पीएम बन जाऊंगा, मतलब कि देश अलग बना देंगे पंजाब को। इस तरीके का खतरनाक जहरीला इंसान जब इस तरह की पोजीशन पर बैठा हो तो ये चीज़ें होना बहुत आम है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, सीरीज ऑफ एविडेंस जोड़िए। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, मर्डरर्स का कुछ अता पता नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से जाकर गिरफ्तार हुए। अभी भी सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा था कि अगर मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो मैं देश छोड़ दूंगा। आज ही बरसी भी थी, उनकी, वो तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पंजाब में दीप सिद्धू वाला तो मामला हुआ ही, लेकिन एक आम जो आंदोलन हुआ, जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें खालिस्तानी मूवमेंट घुस गए। वो घुस के बाद उस देश के प्रधानमंत्री को गाली और देश को गाली देना शुरू कर दिया। पूरा हाईजैक हुआ, दिल्ली में आए वो हंगामा आपने देखा, हाय हाय मोदी मर जा तू। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें हुई तो ये अमृतपाल पैदा हो गया। अमृतपाल जब पैदा हो गया, हज़ारों की भीड़ लेकर एक आदमी थाने पर चढ़ रहा है और आपने उसके 5 के 5 लोगों को बरी कर दिया, तो आप तो उसको बढ़ा रहे हैं। अगर उसी दिन उसको घेराबंदी करके इंटरनेट बंद करके उस जैसे को उसी दिन अगर गिरफ्तार कर लिया होता या तमाम चीज़ें कर ली होती तो आज ये इतना बड़ा नाम नहीं बनता।
यहीं से एक सवाल उठता है, ऑल ऑफ सडन 6 महीने मुश्किल से इसको इंडिया आए हुए हैं, नाम मीडिया में आए हुए हैं, और 6 महीने में कोई शख्स इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ी मॉब को एक तरफ भेजता है, थाने की तरफ, वहाँ पर चढ़ता है और जा करके इतना ताकतवर हो जाता है कि अपने साथियों को छुड़ा लेता है। ये कहीं ना कहीं हमको पुरानी याद 80s की याद दिलाता है क्या, कि उस टाइम जो चीज़ें रही थी। देखिए, पंजाब जब 80s में जिस दौर में गया था, उस दौर में केपीएस गिल का काम इस देश ने देखा है और उनकी तमाम किताबें भी हैं। एक उनकी किताब है अ नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड करके, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 80s के दौर में पंजाब अब जाएगा नहीं, ये तो तय है। लेकिन केजरीवाल जैसे लीडर को चूज करना, उसकी पार्टी को नेता बनाना इस देश के लिए अपने आप में खतरा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि 6 महीने में वो इतना बड़ा आदमी बन गया। 6 महीने में कोई बिना पैसे के तो इतना बड़ा आदमी बना नहीं है। बहुत बड़ी बाकायदा political पॉलिटिकल बैकिंग हुई है, financial backing चाहिए। मीडिया फंडिंग हुई है। मीडिया फंडिंग जब मैं कहता हूं तो किस तरीके से प्रोपेगेंडा बढ़ाना है वो हुआ है। आपने देखा पिछले किस तरीके से वो हंगामे करता रहा है, उसे छोड़ दीजिए। अभी लॉरेंस बिश्नोई का एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू एयर हो रहा है। वो भटिंडा जेल में बैठकर खुलेआम कह रहा है कि अगर सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम उसको गोली मार देंगे। अभी तक डीजी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक एसपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक जेल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बिल्कुल एकदम, मुझे लग रहा है वो एक के साथ एक वाला मामला लगाकर बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। राज्य में इस तरीके से एक गैंगस्टर एक देश के फिल्म स्टार को कह रहा है कि मैं गोली मार दूंगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई आपने पैदा कर दिया, दीप सिद्धू का आपने देखा, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने देखा, अब ये नया लड़का, अब ये अमृतपाल आ गया। और वहां से बैठ के वो होम मिनिस्टर को कह रहा है कि इंदिरा वाला हाल कर देंगे। देखिए, तो ये एक स्टेट जो है पूरे तरीके से, मतलब ऑल ऑफ सडन 1 साल मुश्किल हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उसके बाद ये घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार खालिस्तान के समर्थन की सरकार है, और अगर नहीं है तो पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से तो कोई ऐसा स्टेटमेंट उनका नहीं आया जो ये स्टैब्लिश करता है कि वो नहीं है। अगर मैं किसी आतंकवादी से समर्थन नहीं रखता और कोई आकर मुझे कहता है कि नहीं, शिवम त्यागी आतंकवादियों का सिंपैथाइजर है, मैं दिन रात मीडिया में अगर बोलता हूं तो मैं एक शब्द बोल सकता हूं ना कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये कल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें निकल कर आ रही है, कल पुलिस की इनिशियल स्टेटमेंट ये थी कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 घंटे बाद पता चलता है कि अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक बड़ा ड्रामेटिक बताया जाता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अप्रॉक्सीमेटली 1000 पुलिस वालों का बैकअप था, 500 पुलिस वाले साथ में थे, 2 सीआरपीएफ की कंपनी पीछे थी जो पीछे रिटेनर में थी। एक आदमी निकलकर कैसे भाग गया? और जो आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें पुलिस आ गई कर रहा है वो, और वो उसका वो लड़का कह रहा है कि हम आपको जो है लाइव लोकेशन भेज देंगे, आप इसको बचाइए। तो अमृतपाल भागा है या अमृतपाल को केजरीवाल भगा रहा है, ये भी एक देखने की चीज है। सवाल है और आगे पूरे प्रशासन पर सवाल है। पुलिस जो होती है वो रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर इस समय भगवंत मान के पास है, भगवंत मान रिपोर्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल को। तो वो किसके कहने पर काम करेंगे? फाइनली डॉट्स वहीं जाते हैं। एब्सोल्युटली भगवंत मान का आपको लगता है कि उनकी कोई डिसीजन मेकिंग है? उनके ऊपर एक एनएसी बनाकर राघव चड्ढा वहां पर एक सुपर सीएम की तरह काम करते हैं, और उनके भी ऊपर अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो भागा या अगर वो यहां नहीं है, पुलिस की गिरफ्त में कहीं और है, जैसा कि उसके दोस्त बोल रहे हैं कि वो गिरफ्तार है, लेकिन अगर वो नहीं है और वो भागा है, तो इसमें जरूर पंजाब सरकार का शेल्टर है, और वो खालिस्तान को लगातार बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन इस देश को इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि चाहे वो मसला कश्मीर में 370 को लेकर मोदी जी का डिसीजन रहा हो, चाहे वो पंजाब का, किसी भी ऐसी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार की जो अपनी ताकतें हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी को 50 किलोमीटर का एरिया दे दिया गया था, क्योंकि ड्रग्स का मामला, उस पर भी किस तरीके से रोना धोना हंगामा हुआ था। यही बंगाल में हुआ था, उस पर ममता दीदी ने हंगामा किया था। जब आप अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, आतंकवाद, नशा, ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार तो आपको स्ट्राइक डाउन करेगी। क्योंकि बेशक पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट ना दिया हो, लेकिन वो है तो हमारे ना, ये देश तो हमारा है, वो लोग हमारे हैं, वो सब चीज़ें। अगर कोई उनको मिसगाइड कर रहा है, अगर कोई उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कुछ बच्चों को, या आकर वहाँ पर जो है अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है और उसमें मदद कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सरकार इतनी ताकतवर है कि उन लोगों को भी, इस तरह की सोच को भी तहस नहस करने में कोई दोबारा सोचा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा भी पिछले दिनों भगवंत मान आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने आए थे, उसके बाद मीटिंग हुई, फिर कंपनीज भेजी गई सीआरपीएफ की, फिर उसके बाद ही ये सारा कुछ हुआ है। मुझे लगता है इतना कमज़ोर और इतना लचर, और मैं यहाँ कहूँगा कि एक आदमी जो अपने आप को कभी स्वीट आतंकवादी कहता है, कभी कहता है मैं अराजकतावादी हूँ, इस तरह के लोगों को अगर सत्ता में बिठाया जाएगा तो देश में ये चीज़ें होंगी। बेहतर ये है कि इन लोगों को पावर से बाहर किया जाए, क्योंकि जब ये सरकार में है तो या तो करप्शन कर रहे हैं, या तो घोटाला कर रहे हैं, या तो फंडिंग ले रहे हैं, या फिर तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है
कि अभी पंजाब की कानूनी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जितनी भी जल्दी हो सके इस तरह के लोगों को 70, 80, 100, 200 जितने भी हैं सबको गिरफ्तार करके बाहर फेंका जाए। जब अजनाला वाली घटना हुई थी, जब ये पूरा अपने समर्थकों को लेकर चढ़ जाता है वहाँ पर, तो कहा गया कि अब गवर्नर रूल का टाइम आ गया है पंजाब में। अब ये घटना हो रही है, पूरे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए, पुलिस घूम रही है, अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पा रही है, कहा जा रहा है शायद स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। सेंटर का इसमें इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आ रहा है, और अगर ISI से संबंध स्टेबल होते हैं तो इसमें NIA एंड सेंट्रल एजेंसीज आ जाएंगी। तो क्या पंजाब इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि सेंटर उसको देखे या गवर्नर रूल की तरफ बढ़ जाए? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भगवंत मान का एटीट्यूड रहा है, वो कहीं ना कहीं नजर आता है कि लापरवाही भरा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है उस पूरे मोमेंटम को। देखिए, सत्ता में मोदी जी हैं, इंदिरा गांधी तो है नहीं कि जहां मर्जी आया जैसे मर्जी आया अपने ओपोनेंट को जो है हटाकर जो है गवर्नर रूल लगा दिया। लेकिन अगर देश की और राज्य की सॉवरेनिटी के लिए ये ज़रूरी हुआ तो उसको भी करने में ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। देश की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, एकता, अखंडता ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको देखते हुए अगर कोई भी निर्णय केंद्र को लेना होगा तो वो लेंगे। जहाँ तक बात अभी देख रहे हैं आपके जो लोगों को पंजाब से उठाकर लेकर असम में जेल रखा गया है, तो ये तो इंटरनेशनल अफेयर्स और खास तौर पे केंद्रीय सरकार के बिना नहीं हो सकता। तो नेशनल गवर्नमेंट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। अगर एक्शन ये हुआ है, जो दिखावटी एक्शन अगर इसको कहे, अगर अमृतपाल नहीं पकड़ा गया है तो ये भी आदरणीय गृह मंत्री जी के कहने पर ही पकड़ा गया, क्योंकि अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर एक्शन करना होता तो गृह मंत्री से मिला पहले, अजनाला और घटने के बाद ही हुआ है। हाँ, बुलाना पड़ा। हाँ, तो उसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। आगे भी NIA इन्वॉल्व होगा, तमाम तरह की फंडिंग से लेकर सब कुछ चेक किया जाएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार का इसमें रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट, या यूं कहिए कि उनका मतलब उनका रवैया ढुलमुल अगर रहा, तो केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, और करनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल देश से बड़ा कुछ नहीं है। जो देशद्रोही हैं, कितने आए, कितने आएंगे, कितने आगे भी आने वाले हैं, सबसे इसी तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन अगर वो इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो खालिस्तानियों, उनके समर्थकों और उनको समर्थन करने वाली सरकारों और लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि केंद्र में अब कोई और बैठे हैं जिनका जिनकी बैकबोन उतनी मजबूत है कि निर्णय लेने से वो पीछे नहीं हटते। और ये जो धमकियां हैं कि इंदिरा जैसा हाल कर देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, मुझे लगता है ये डराने के लिए किसी और को दे। इस देश ने जो है देश के लिए, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहादत दी है, लेकिन जहाँ तक बात देश की इंटेग्रिटी और एकता की है, अगर उसको कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसको सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये शिवम त्यागी जी थे जिनसे हमने बातचीत करी अमृतपाल सिंह, पंजाब में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर के। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। शुक्रिया।